यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के एक ट्रक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि हथियारों से भरा ट्रक रूस के सैन्य ठिकाने की तरफ जा रहा था, जिस पर यूक्रेन के जवान आसमान से नजर बनाए हुए थे। वीडियो में दिखा कि हथियारों से भरा वो ट्रक शहर से होते हुए हाईवे पर जा रहा था। जैसे ही वो शहर से निकलकर सुनसान रास्ते पर पहुंचा, यूक्रेन के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हुआ। हालांकि ट्रक फिर भी आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी दूसरा धमाका हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हथियारों का जखीरा होने की वजह से ट्रक में तेजी से आग भड़की, जो काफी देर बाद बुझाई जा सकी। वहीं यूक्रेन को डर सताने लगा है कि पुतिन इस बार एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद काला सागर में कुछ बहुत बड़ा होने की खबर है। यूक्रेन का दावा है कि इस बार का पुतिन का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, जिसके लिए रूस की नौसेना पूरी तैयारी कर चुकी है। पहले से काला सागर में रूस की फौज की तैनाती बहुत बड़ी है, लेकिन इस बार रूस की फौज के 12 बहुत बड़े जहाजों को यूक्रेन की सीमा के पास भेजने का दावा है। यूक्रेन ने दावा किया कि इतनी बड़ी तैनाती के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान है। यूक्रेन के तकरीबन सभी बंदरगाहों पर रूस पहले ही पूरी तरह कब्जा कर चुका है। जहां रूस का कब्जा नहीं है, वहां से भी कुछ निकल नहीं सकता, क्योंकि समुद्र के रास्ते पर पूरी तरह रूस का कब्जा है। इसीलिए यूक्रेन को डर सता रहा है कि इतनी बड़ी ताकत लाकर पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और आशंका ये जताई जा रही है कि अब रूस के टारगेट पर ओदेसा है, जिस पर वो पूरी तरह कब्जा करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है, क्योंकि काला सागर और अजोव सागर में लगने वाली यूक्रेन के लगभग सभी बंदरगाहों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन ओदेसा अकेला है जहां अब तक रूस कब्जा नहीं कर पाया है। ओदेसा पर कब्जा होते ही यूक्रेन के लगभग सारे समुद्री तट पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में हो जाएंगे। वहीं ओदेसा में रूसी भाषा बोलने वालों की बड़ी आबादी भी बताई जाती है, इसलिए रूस की नजर इस शहर पर पहले से है। ऊपर से अगर ओदेसा पर रूस का कब्जा हो गया तो रूस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान भी कर पाएगा। इसीलिए काला सागर में इस बार की पुतिन की तैयारी पर अटकलों का बाजार गर्म है। यूक्रेन को इसलिए डर सता रहा है क्योंकि 12 बड़े जंगी जहाजों के जरिए रूस की नौसेना बहुत कुछ कर सकती है। 12 जहाजों के जरिए पुतिन हजारों सैनिकों को यूक्रेन पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हथियारों का इतना बड़ा जखीरा पहुंचाया जा सकता है जितना अब तक यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल न हुआ हो। अटकलें तो ये भी हैं कि पुतिन का प्लान तो कीव पर कब्जे का ही है, लेकिन इस बार रणनीति अलग होगी। मतलब ये कि पिछली बार की तरह रूस की फौज बेलारूस के रास्ते कीव पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि बेहिसाब हथियारों के साथ पुतिन दक्षिणी यूक्रेन के रास्ते कीव पर चढ़ाई का प्लान बना रहे हैं।